ओम शांति। अव्यक्तवाणी 17 अप्रैल 1969। आबू आध्यात्मिक संग्रहालय का उद्घाटन। 9वां पॉइंट है, ऊपर से सारा खेल देखते रहते हैं, तुम भी आकर देखो तो बड़ा मजा आएगा। बहुत रमणीक खेल बच्चों का देखते हैं, आप भी देख सकते हो। अगर अपनी ऊंच अवस्था में स्थित होकर देखो तो अपने सहित औरों का भी खेल देखने में आएगा। बाप दादा तो देखते रहते हैं, हंसी का खेल है। बाबा कहते हैं ऊपर से सारा खेल देखते रहते हैं। यह खेल ऊपर से अलग दिखता है, और जब आप खेल में इन्वॉल्व हो तो अलग लगता है। जब आप खेल में इन्वॉल्व हो तो अलग लगता है, और जब आप ऊपर से देखते हो तब अलग दिखता है। बाबा कहते हैं तुम भी आकर देखो तो बड़ा मजा आएगा। इस खेल को ऊपर से देखो, डोंट बी टू सीरियस। इस खेल के लिए बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होना, क्योंकि क्या होगा, बहुत ज्यादा सीरियस होंगे तो खेल का मजा आप नहीं ले पाएंगे। आखिर यह खेल है। खेल का मतलब होता है किसी की हार किसी की जीत और ऑडियंस की एंटरटेनमेंट। यह समझ की बात है। कभी जीतेंगे कभी हारेंगे, लेकिन जो ऑडियंस बैठे हैं वो इसे एंजॉय करते हैं। तो आप अपने को चेक करो, आप इस खेल में कितना इन्वॉल्व हो चुके हो, इस खेल के प्रति सीरियस कितना हुए हो। बाबा कहते बहुत ज्यादा सीरियस होने की आवश्यकता नहीं है। गंभीरता और अंग्रेजी में सीरियसनेस, इसमें अंतर है। भल अंग्रेजी शब्द का हिंदी अनुवाद गंभीरता होता होगा, पर दोनों शब्दों में अंतर है। गंभीरता माना ध्यान रखना, सीरियस माना उसके प्रति टेंशन स्ट्रेस लेना। गंभीरता में क्या होता है, ध्यान रखा जाता है हर बात का, उसका रिजल्ट जो भी आए वो भाग्य की बात है, वह ड्रामा की बात है। गंभीरता में अपना कर्म किया जाता है, फल की अपेक्षा नहीं रखी जाती। और सीरियसनेस में क्या होता है, आप फल की अपेक्षा रखते हो कि रिजल्ट आपके बाजू में ही आए। यह सीरियसनेस होता है। इसलिए इस खेल में आप कौन सी स्टेट में हैं अपने को चेक करो। यह खेल ऊपर से देखेंगे तो आपको मजा आएगा। जो ऑडियंस किसी टीम के बाजू में नहीं होती और वो जब खेल देखने आती है तो उनको बहुत मजा आता है, क्योंकि वो दोनों तरफ का खेल देखती है। उनके मन में ऐसे कुछ होता नहीं कि यह हारे यह जीते या वह जीते वह हारे, ऐसी कोई बात नहीं होती। वह बस आनंद लेते हैं खेल का। पर जो ऑडियंस किसी एक टीम के बाजू में होते हैं, उनकी टीम अगर अच्छा खेलेगी तो उन्हें आनंद आएगा। उनकी टीम अगर
अच्छा नहीं खेलेगी तो वो दुख में चले जाएंगे। ऐसे ऑडियंस का भी कोई मतलब नहीं है खेल में, खेल देखने में। यह खेल है, इसको खेल की तरह देखो। इसलिए बाबा कहते हैं कि जो भी सिचुएशंस या जो भी आपका ड्रामा चल रहा है, जो भी आपका पार्ट है, इस पार्ट को ऊपर से देखो कि अभी इस समय में आपके जीवन में कौन सा ड्रामा चल रहा है और उसमें आप क्या कर रहे हो। हंस रहे हो, रो रहे हो, दुखी हो रहे हो, नाच रहे हो, ऊपर से देखो। ऊपर से देखने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा। ऐसी कोई मूवी हो जिसमें सिर्फ हंसना हो, रोना जरा भी ना हो, तो एक समय के बाद आप बोर हो जाएंगे, थक जाएंगे उस मूवी से। हंसना और रोना चल रहा है साथ साथ, इसलिए रोने के सीन में जब आप दुखी होते हो, दुनियावी मूवी, रोने के सीन में जब आप दुखी होते हो, तो वो जो आपका स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, उसके बाद हंसने का सीन आता है। ये जो ट्विस्ट एंड टर्न है ना, ये जो कुछ खेल चल रहा है ना, उसी के कारण आप मूवी का आनंद ले पाते हो, वरना आप आनंद नहीं ले सकते। सिर्फ हंसी वाली मूवी हो ना, आधा एक घंटे में आप बोर हो जाएंगे। इसलिए मूवी को बनाते वक्त दुनियावी अलग रीति से बनाया जाता है कि जिसमें देखने वालों को मजा आ जाए, और एंड का सीन इतना सुंदर रखते हैं कि सभी बहुत खुश होके थिएटर से बाहर निकलते हैं। ऐसे मूवी होती है। अगर ऐसी मूवी हो तो मजा आता है, समझ की बात है। उसी प्रकार बाबा कहते यह खेल भी ऐसे रचा है। अब सोचिए कि यह जो दुनिया के डायरेक्टर है, जो दुनियावी मूवी बनाते हैं, वह अगर इतना सोचते होंगे तो इस दुनिया की मूवी का जो डायरेक्टर है, आपको लगता है उसने कहीं कमी छोड़ी होगी इस मूवी में? बस आपको उस मूवी को डिटैच होके देखना है, ऊपर से देखो। आप मूवी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो। उस मूवी में भी दुनियावी आप अगर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए तो आप समय प्रति समय इमोशनल हो जाते हो। दुख का सीन वहां चलता है, लेकिन पानी आपकी आंखों में होता है। ऐसे कारण, इस बात का कारण क्यों? कारण क्या? कारण एक ही है कि आप उस मूवी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए, इसलिए आप उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे। बाबा कहते तुम भी आकर देखो तो बड़ा मजा आएगा। इस मूवी को ऊपर से देखो, आपको दुख बिल्कुल लगेगा नहीं। भले इस सीन में आपके साथ दुख की घटना घटित हो रही है, इसे भी आप ऊपर से देखो, आपको दुख बिल्कुल नहीं लगेगा। आपको लगता है कि आप दुखी हो रहे हो और बाबा ऊपर मजा ले रहा होगा इस सीन को देख के। क्या लगता है आपको? बात वही है, बाबा डिटैच है और उसको पता है यह मूवी है, इसलिए वो मजा ले रहा है। आप दुखी हो रहे हो इसलिए वो मजा नहीं ले रहा है। ऐसा कोई बाप नहीं होगा जो बच्चा दुखी है तो वो भी हंसता रहेगा, मजा लेता रहेगा। ऐसा दुनिया में कोई बाप नहीं मिलेगा। तो परम पिता कैसे मजा ले सकता है आपके दुख का? उसको पता है यह ड्रामा है, यह भी एक मूवी है, इतनी बड़ी 5000 साल की। वो ऊपर से देख रहा है, इसलिए उसे इस मूवी में मजा आ रहा है, और वो आपको भी कह रहा है कि आप भी इस मूवी को ऊपर से देखो। बहुत रमणीक खेल बच्चों का देखते हैं, आप भी देख सकते हो। अगर अपनी उच्च अवस्था में स्थित होकर देखो
तो अपने सहित औरों का भी खेल देखने में आएगा। बाबा कहते आप भी अपनी उच्च अवस्था में रहकर इस मूवी को ऊपर से देखो तो आपको आपके पार्ट का भी मजा आएगा और दूसरों के पार्ट का भी मजा आएगा। और फिर आपको पता चलेगा इस ड्रामा में, इस खेल में कितना आनंद है। इसलिए बाबा कहता है ऊपर से देखो इस मूवी को, दूसरों का खेल भी आपको देखने में आएगा, अपना भी खेल आप देख सकते हो ऊपर से। बाप दादा तो देखते रहते हैं, हंसी का खेल है। बाबा कहते बहुत हंसी का खेल है, बातें बहुत छोटी छोटी होती हैं। बच्चे कैसे रोते हैं, दुखी होते हैं, कैसे हंसते हैं, नाचते हैं, बहुत मजे वाला खेल है। सभी अगर आप देख सको तो। पर बच्चे क्या होते हैं, इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर लगता है कि हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, हाँ हू करते रहेंगे सभी बच्चे। बाबा और हंसता रहेगा कि क्या बच्चे ड्रामा प्ले कर रहे हैं, क्या एक्ट प्ले कर रहे हैं। आप जब दूसरों का देखेंगे ऊपर से तो आपको पता चलेगा कि बाबा किस कॉन्शियसनेस में देखता है। देखिए आपका ही रोना धोना जो सबके साथ हुआ, उसी को 1 घंटे के बाद जब आप सभी चर्चा करते हो तो हंसते हो या रोते हो? सभी हंसते हैं कि कैसे रो रहे थे छोटी सी बात को लेकर। आप खुद भी हंसने लगते हो कि हम कैसे हो गए उस समय में। जो आप 1 घंटे के बाद आपकी उस बच्चों वाली कहानी पर आप हंस रहे थे, उसी कहानी पर बाबा उसी सेकंड में हंस रहा है। जो आप 1 घंटे के बाद उस पार्ट से डिटैच होके उसको देख रहे थे, आपके रोने वाले हंसने वाले पार्ट को, उसी पार्ट को बाबा उसी क्षण देख रहा है। इसलिए बाबा को हंसी आ रही है। जो आपको 1 घंटे के बाद हंसी आती है या 1 दिन के बाद हंसी आती है। जैसे आप बचपन में हो, छोटे हो, तो आप जो कुछ करते हो वो आपको सही लगता है कि नहीं हम बरोबर कर रहे। फिर उसमें आप रोते हो, हंसते हो, दुखी होते हो। उन्हीं बातों को जब आप बड़े होते हो और याद करते हो तो आपको लगता है कि हम कितने नादान थे, अज्ञानी थे, कि ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए जिद करते थे। और फिर जैसे माता पिता हंसते थे उन बातों को लेकर, और वही बातें जब आपके सामने रखी जाती है तो आपको भी हंसी आती है आपकी हरकतों पर, आपने जो बचपन में की। सिंपल। जो आपको बाद में हंसी आती है, बाबा को उसी क्षण हंसी आती है, क्योंकि बाबा उसको देख रहा है डिटैच होके। बाबा भी आपको वही कह रहा है कि आप भी अपने ड्रामा को डिटैच होके देखो तो आपको सच में हंसी आएगी। आप बहुत आनंद लेंगे, मजा लेंगे। दुनियावी मूवी में जो एक्टर एक्ट्रेसेस रोते हैं, बहुत गहराई से रो रहे किसी सीन में, उस सीन को जब वो देखते तो कितना हंसते हैं कि क्या एक्टिंग की हमने। वो खुद ही हंस पड़ते हैं उस सीन को देखकर। समझ की बात है बच्चों के लिए। इसलिए बाबा कहते हैं बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होना इस ड्रामा के प्रति, आप इसका आनंद लेना। दूसरों के पार्ट को लेकर भी बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होना। बहुत बार बच्चे इतनी चिंता करते हैं, पता नहीं ये कब ज्ञान में आ जाएंगे, पता नहीं कब ये सुधरेंगे, पता नहीं ये कब मुरली पढ़ेंगे, योग करेंगे, अमृत वेला करेंगे, पता नहीं कब ये बाबा की श्रीमत प्रमाण चलेंगे। इतना चिंतित होते हैं कि उनकी चिंता को देखकर भी बाबा हंसता है। क्यों हंसता है? क्योंकि उसी बच्चे को पता है सब ड्रामानुसार होगा, फिर भी वो चिंता कर रहा है। बाबा कहता है मैं चिंता नहीं करता कि ये बच्चा कब ज्ञान में आएगा,
कब रूटीन में आएगा। तो तुम क्यों कर रहे हो? तुम तुम्हारा पार्ट बजाओ, तुम तुम्हारा पार्ट एक्यूरेट चलाओ। यही ज्ञान है। बहुत बार बच्चे इस ड्रामा में क्या सोचते हैं कि उनके हिसाब से हो। आपका पार्ट भी आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, तो दूसरों का पार्ट आपके हिसाब से कहां से होगा? चेक करो अपने को। आपका मन होता है अमृत वेला करें, करते हो? आप ही अपने हिसाब से नहीं चल रहे हो। आपका मन होता है 10 बार मुरली पढ़े या सुने, होती है? इतना योग करे, होता है? इतनी सेवा करे, होती है? बाबा कहते हैं आपका पार्ट भी आपके हिसाब से अगर नहीं हो रहा है तो आप दूसरों के पार्ट के लिए कैसे अपेक्षा आशा रख सकते हो कि ये ऐसे बिहेव करे, ये हमारा अपमान नहीं करे, हमें मान दे। ये दूसरों के पार्ट के लिए आप कैसे अपेक्षा रख सकते हो? ये हमारी निंदा नहीं करे, ये हमारी स्तुति करे, ये हमें सम्मान दे, ये हमें नफरत नहीं करे, हमसे प्यार करे। कैसे अपेक्षा रख सकते हो? हर कोई ड्रामा अनुसार अपना पार्ट बजा रहा है। यह जिसे समझ में आया वही निंदा स्तुति मान अपमान में एक समान होके चलेगा। जब तक आपको निंदा स्तुति अलग लग रही है, मान अपमान अलग लग रहा है, तब तक आप ड्रामा को नहीं समझ पाए हो कि यह ड्रामा है, यह नाटक है, यह खेल है। जिन्होंने समझा है वो दोनों में एक समान रहेंगे। जिन्होंने नहीं समझा, उनका कोई अपमान कर दे, बड़े स्ट्रेस डिप्रेशन में चले जाएंगे। उनको कोई मान दे तो 7वें आसमान से भी ऊपर चले जाएंगे। ये ऐसे बच्चे होते हैं। तो बाबा कहते हैं आप अपने को चेक करो, आपने इस खेल को, इस ड्रामा को कितना समझा है कि यह ड्रामा है। नहीं समझा, फिर आप उसी खेल में अटके हो। और खेल में कौन अटके हैं? वापिस रिवर्स जा रहे हम। जो निंदा स्तुति मान अपमान से परे नहीं गए हैं, इसका मतलब उन्होंने ड्रामा को नहीं समझा। ड्रामा को नहीं समझा माना वो बॉडी कॉन्शियसनेस में, वो सोल कॉन्शियसनेस में नहीं है। सोल कॉन्शियसनेस वाले ड्रामा से परे चले जाते हैं, ड्रामा, क्योंकि वो ड्रामा को समझ जाते हैं। और ड्रामा से परे जाने वाले ड्रामा को एंजॉय करते हैं। यह हार जीत की बात नहीं है, यह खेल की बात है। आखिर चाहो ना चाहो आप वही खेल खेलेंगे जो आपके पार्ट में नूंद है। दुनिया भी उसी अनुसार चलेगी जो उनके पार्ट में नूंद है। अगर बाबा कहते हैं कि कल्प पहले मक्खी जहां से उड़ी थी, अगले कल्प में भी मक्खी वहीं से उड़ेगी। अब सोचिए, एक मक्खी में भी पार्ट नूंद है, तो चिंतित क्यों होना है? जिस दिन शरीर छूटना है छूट जाएगा, चिंतित क्यों होना है? आप आनंद लो ड्रामा का, मजा लो और चलो ड्रामा में। अगर इस समय में आपको स्ट्रेस आने का पार्ट है तो उस स्ट्रेस को भी एंजॉय करो कि वाह ड्रामा वाह। और वाह ड्रामा वाह करने वाले के पास स्ट्रेस कभी रहेगा नहीं, वो कभी दुखी होगा नहीं। क्या ड्रामा क्या करते हो इसीलिए दुखी होते हो? वाह करो, स्ट्रेस को बुला के देखो, टेंशन को बुला के देखो, डिप्रेशन को बुला के देखो, वाह वाह करके वो आएंगे ही नहीं। कभी हारने की कोशिश करो, आप कभी हारेंगे ही नहीं। आपको हारने का डर है इसलिए कभी आप जीतते नहीं हो खेल में। हारने वाला बेफिक्र होता है,
वो सोचता है देखते कितना हारते हैं, और वो कभी हारता नहीं, क्योंकि वो फुल कॉन्फिडेंस में होता है हारने के। और जब भी आप फुल कॉन्फिडेंस में हो, आप कभी हार नहीं सकते, आप हमेशा जीतेंगे। ज्ञान उल्टा है, समझ सको तो समझ लो। जो डर है ना आपके अंदर हारने का, ऐसे ही हो इसका, ये डर आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, ड्रामा का आनंद नहीं लेने दे रहा है। हर चीज को एंजॉय करो। कभी अपने दुख को एंजॉय किया है? बीमारी को एंजॉय किया है? बहुत ज्यादा भूख लगी है, खाना नहीं मिला है, उस स्टेट को एंजॉय किया है? बहुत ज्यादा प्यास लगी है, पानी नहीं है, उस स्टेट को एंजॉय किया है? आपको लगता है कि कोई घटना हुई और उसका सॉल्यूशन तुरंत आपके सामने हाजिर हो, ऐसी आपकी मेंटालिटी बन चुकी है। कभी एंजॉय करो। ये सीन भी तो एंजॉय करने के लिए रखे हैं ड्रामा में। इसलिए खाने में भी सारे टेस्ट है, मीठा भी है तो कड़वा भी है। कभी कड़वे को भी एंजॉय करके देखो, जो भी कड़वे पदार्थ हैं। पर कभी जिंदगी में टेस्ट ही नहीं की तो उसको मीठे की क्या कीमत पता चलेगी। इस ड्रामा में जो कुछ रखा है, जो कुछ बना है, सब खेल के लिए बना है, सब आनंद के लिए बना है। यह ड्रामा ही एंटरटेनमेंट के लिए बना है। बच्चे बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं, बहुत ही ज्यादा। आज से इस बात को अंडरलाइन करना, अभी तक कहे फिर से कहते हैं, इस ड्रामा में एक सेकंड भी आपके हिसाब से नहीं होगा। इस बात को बुद्धि में अंडरलाइन करके रखना। आपके जीवन का भी एक सेकंड भी आपके हिसाब से नहीं होगा। अभी क्या करेंगे बोले? कोई ऑप्शन तो है नहीं। बेहतर है इसे एंजॉय करो, एंजॉय करो इस चीज को, हर सेकंड को एंजॉय करो। क्यों डरते हो? बाबा कहते हैं हंसी का खेल है। बड़े बड़े महारथी शेर से नहीं डरते, मगर चींटी से डर जाते हैं। कहते कि हम महारथी हैं, और चींटी आए तो रथ के पहिए कहां से कहां चले जाते हैं। रथ के घोड़े कहां और रथ कहां। चींटी आए तो, शेर आए तो मुकाबला करते हैं, और चींटी से लड़ना नहीं जानते। चींटी माना इच्छा मात्रम अविद्या। ये जो इच्छा है ना छोटी छोटी, इनसे लड़ना नहीं जानते। बाबा ने कहा ना 8 घंटा योग करना है, इतनी मुरली पढ़नी है, करेंगे। यह है जैसे कि शेर का चैलेंज। लेकिन छोटी छोटी चींटी आए ना, छोटी छोटी परिस्थिति आए ना, ऊपर नीचे हो जाते हैं। किसी ने एक शब्द बोल दिया, बड़ा तीखा लगता है, तुरंत नीचे गिर जाते। चींटी ने आपको भी चींटी बना दिया, ऐसी अवस्था होगी। तो अपनी अवस्था को चेक करो। बड़े बड़े एग्जाम्स के लिए तो सभी तैयारी करते हैं, छोटे छोटे जो टेस्ट होते हैं ना, उसके लिए सभी तैयारी नहीं करते, सभी एवर रेडी नहीं होते। इसलिए जो चींटी के रूप में सूक्ष्म परीक्षाएं आती है आपके जीवन में, उनसे जीत के दिखाओ। बाबा कहते हैं शेर से बड़ा सहज मुकाबला कर लेते हैं, लेकिन चींटी को कुचलने का तरीका नहीं जानते, चींटी को कैसे मारना है यह नहीं जानते, शेर से मुकाबला करते हैं। ऐसे बच्चों की अवस्था है। यह है महारथियों का खेल। महारथी ऐसे है, सबसे ज्यादा सीरियस है ना, महारथी होते हैं इस खेल में। उनको लगता है हमें ही सब कुछ करना है, हमें ही संभालना है, हमें ही देखना है, हमें ही करना है। ये महारथियों की मेंटालिटी। आपको देखता बाबा है,
आप कहां से दूसरों को देखेंगे? उन्हें लगता है कि हमारे बिना कार्य नहीं होगा। आपको चलाता बाबा है, आप दूसरों को कहां से चलाएंगे? आपका कार्य बाबा करता है और आपको लगता है कि आपके बिना कार्य नहीं होगा। ये महारथियों की समझ है। महारथी किसे कहते हैं? जिसे पता है करन करावनहार बाबा है, मेरी हर सांस भी वो ही चला रहा है, मेरी हर दृष्टि, वृत्ति, विचार, मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द और मुझसे होने वाला हर एक कर्म बाबा कर रहा है और करा रहा है। ये है महारथी। जिन्हें लगता है ना कि मैं कर रहा हूं, वो बहुत बेचारे गरीब बच्चे हैं। गरीब मना बहुत दूर के बच्चे। उनके मन में एक गलत फहमी है कि वो महारथी है। महारथी वही जिन्हें पता है करन करावनहार बाबा बैठा है। अगर करन करावनहार बाबा बैठा है तो बिगड़ा तो भी वो जिम्मेदार, सुधरा तो भी वो जिम्मेवार। आप क्यों चिंता कर रहे हो? आपने समर्पण कर दिया ना, अभी वो देख लेगा क्या करना है। अपने को चेक करना, आप कौन हो। घोड़े सवार पता है क्या करते हैं? बाबा कहते हैं महारथियों की बात कि चींटी को कुचलने का तरीका नहीं जानते, यह है महारथियों का खेल। घोड़े सवार पता है क्या करते हैं? किसी ने कहा गैलप करते हैं। घोड़े सवारों का भी खेल देखते हैं। घोड़े सवार महारथियों का तो सुनाया, घोड़े सवार जो है उन्हों की हिम्मत उत्साह बहुत है, पुरुषार्थ में कदम भी बढ़ाते हैं, लेकिन गैलप करते करते किसी ने कहा फिसल जाते हैं। बाबा कहते फिसलते भी नहीं, गिरते भी नहीं, थकते भी नहीं, अथक भी है, चलते भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो मार्ग की सीन सिनरिया है उनमें आकर्षित हो जाते हैं। ये घोड़े सवार का खेल है कि मार्ग की जो सीन सिनरिया है ना, उसमें आकर्षित हो जाते हैं, उनको देखते रहते हैं। सिर्फ देखते नहीं, संकल्प भी उठाते, ये ऐसे क्यों हुआ, वो वैसे क्यों हुआ, इसलिए पीछे रह जाते हैं। ये घोड़े सवारों की बात है। उनके अंदर उमंग उत्साह भी बहुत अच्छा है, पुरुषार्थ में कदम भी बढ़ाते हैं अच्छे से, गैलप भी करते हैं, गिरते भी नहीं है, लेकिन कहाँ अटक जाते हैं? मार्ग की सीन सिनरियों में। उनके अंदर थकावट भी नहीं है, लेकिन जो सीन सिनरिया है, ये क्या वो क्या, इसका क्या उसका क्या, इसी में अटक जाते हैं। और बाबा कहते हैं यही पुरुषार्थ खत्म हो जाता है। ऐसे है घोड़े सवार। बाबा कहते हैं अपने को चेक करो, आप कौन हो, महारथी हो या घोड़े सवार हो। अब किस गति से चल रहे हो? बाबा टाइटल तो देता है, पर क्या उस टाइटल प्रमाण आपकी गति है, आपकी अवस्था है? अगर है तो आप हो। तो ये सारा खेल बाबा ऊपर से देख रहे हैं। बाबा बच्चे बहुत ज्यादा चिंता करते हैं पुरुषार्थ के लिए। चिंता करके कभी भी पुरुषार्थ नहीं होगा। पुरुषार्थ होगा चिंतन करके। चिंता करके आप अच्छे नहीं बन सकते, चिंतन करके ही आप अच्छे बनेंगे। चिंता निगेटिव है। निगेटिव बात से पॉजिटिव बात कैसे जन्म लेगी, कैसे बाहर निकलेगी? आपका फाउंडेशन ही अगर निगेटिव है तो वहां से पॉजिटिविटी कैसे निकलेगी? अभी ये समझ है कि निगेटिविटी से पॉजिटिविटी कैसे निकलती है, वो बात अलग है। पर यहां पर बाबा कहते हैं कि अगर आप चिंता करेंगे पुरुषार्थ के लिए
तो उससे अच्छा पुरुषार्थ कैसे होगा आपका? समझ है। अच्छे पुरुषार्थ के लिए चिंतन की आवश्यकता है। जिस ज्ञान सुनने में या सुनाने में चिंता है, जिस योग करने में कराने में चिंता है, जिन धारणाओं को चिंता करके धारण किया है और जो सेवा आप चिंता से करते हो कराते हो, उससे कभी न आपका कल्याण होगा न विश्व का कल्याण होगा, कभी भी नहीं हो सकता। इस बात को बुद्धि में अंडरलाइन करके रखना और अपनी चेकिंग करना। कितनी मुरली आज चिंता में सुनी आपने, कितनी बार योग आपने चिंता में किया, कितनी अमृत वेलाएं नुमा शाम ट्रैफिक कंट्रोल आपने चिंता में किया, कितनी धारणाएं आपने चिंता में की, कितनी सारी सेवाएं आपने चिंता में की। चेक करना, सब व्यर्थ है, उसका उपयोग ना आपको होगा ना दुनिया को होगा, क्योंकि बीज चिंता था। जिसका बीज चिंता है उसका फल भी चिंता ही निकलेगा, परेशानियां ही निकलेंगी, दुख ही निकलेगा। तो अपनी अभी तक की हुई सारी मेहनत को शांति में बैठ के चेक करना और उसे चेंज करना। जहां जहां चिंता होगी और जहां जहां आप चेंज कर सको रियलाइजेशन से उसे चेंज कर देना। और चिंतन में, बाबा की याद में, अच्छे स्थिति में वो सब नए सिर शुरू करना, ज्ञान योग धारणा सेवा। वरना जिंदगी में कभी भी आपको वो फल नहीं मिलेगा जो आप चाहते थे। क्या ब्रह्मा बाबा ने चिंता में रहकर सेवा की? मम्मा ने चिंता में रहकर सारा कार्य किया? चेक करो। इसलिए चिंता से कुछ होगा नहीं। और अपनी अवस्था को बाबा कहते हैं चिंतन से मजबूत बनाओ, उसी में आपका और दुनिया का कल्याण है। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और बाप की याद में रहना। और चिंता करना छोड़ देना। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आपका एक सेकंड भी नहीं है। इसलिए अच्छा है, बेहतर है समर्पण कर देना और जैसे ड्रामा और बाबा चलाए वैसे चलना। मजा लेंगे खेल का, क्योंकि आपका रास्ता अलग है, आपकी सोच अलग है, ड्रामा की सोच अलग है। ड्रामा अपने हिसाब से चलेगा, आप कितना भी हिसाब लगाओ आपके हिसाब से नहीं चलेगा। इसलिए चिंता करना छोड़ दीजिए आज से और बाबा को समर्पण करके चिंतन करते, एंजॉय करते इस ड्रामा को आगे बढ़ाते रहना, इसका आनंद लेते रहना। अच्छा, ओम शांति।